हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टेटिकल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने नेक्स्ट जो मैंने क्लास ली थी 12th की, उसमें मैथ्स और फिजिक्स की क्लास लिया गया था। फिजिक्स में आप लोगों का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें आप लोगों ने नेक्स्ट डे आप लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया है। कूलाम का नियम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है, आज हम लोग सीखेंगे कूलाम का जो नियम में एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट आया था, जिसका मान निकला था 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकला था। आज हम लोग उसी वैल्यूज़ को निकालेंगे और उसका मात्रक भी साथ में निकालेंगे। और आज हम लोग एप्सिलॉन नॉट का जो बीमी सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला, उसको भी आज हम लोग सीखेंगे। तो ये सब निकलेगा तो कूलाम का जो नियम आया था उसी से ही निकलेगा। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरी क्लास को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों तक मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरी क्लास के नोट्स और रिवीजन अच्छे से करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कैसे निकाला जाता है और कितना होता है। तो ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग। हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी, तो देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, नेक्स्ट डे आप लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू कूलाम का नियम। तो लिखेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से। तो क्या होता था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। ये आपका कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो हमें इसको उठाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे हम लोग। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी, जैसे बताया गया था, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आप लोगों को इसका मान निकाल के रखा गया था। उस दिन मैंने बताया था ये एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना होता था, 9 गुणे 10⁻9 इसका मान है। हमें मान किसका ज्ञात करना आज, एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान हमें ज्ञात करना है आज। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको ज्ञात करेंगे हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में, तो इंटू क्या हो जाए, एप्सिलॉन इंटू 9 गुणे 10⁻9। तो हमें मान ज्ञात करना है इसको। तो ये कहाँ जा रहा है, अपान में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10⁻9। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। पहले हम इस वैल्यू को उठाएंगे, हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, अब यहाँ पर लिख भी सकते हो, हम जानते हैं, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट कहाँ ले जाएंगे, इसके इंटू में ले जाएंगे 9 गुणे 10⁻9 में। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणे 9 गुणे 10⁻9। हमें याद करना है इसका मान। तो ये कहाँ जाएगा, अपान में। तो जैसे मैंने लिख दिया अपान में। अब ध्यान से देखते रहना है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 पाई का मान आप लोग जानते हैं 3.14 होता है, गुणे 9 गुणे 10⁻9। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये देखो कट रहा है, 25 चक्कू कितने होते हैं, 100। ये हो गया। तो ऊपर कितना आ गया, 25 अपान में कितना, 314 गुणे 9। ये 10⁻9 को ले जाएंगे ऊपर, कैसा हो जाएगा, -9। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर पहले तो हम लोग 9 की गुणा कर देंगे 314 में। तो 9 चौक 36 के 6 यहाँ से लगा,
3, 9 एकम 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 3 27 1 28, 28 से 26 आ गया और इंटू में ऊपर क्या लिखा है 10 की पावर -9। अब हम लोग 25 आप भाग करेंगे 28 और 26 से, तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे 28 और 26 से भाग देना है हमें, किसको देना है 25 को। तो 25 कटता नहीं, लगाएंगे पॉइंट, यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ बढ़ा देंगे 0, यहाँ बढ़ जाएगा 0, यहाँ 25 तो यहाँ पर 28 हो, तो एक 0 और बढ़ेगा, अभी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले जाएंगे इसको कितने बार, तो मैं ये संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देखना 0.0 हो जाएगा 0.00। तो सबसे पहले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे हम, तो 8 बार जाएगा, तो ध्यान से देंगे 8 छंग 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगा 2, 8 64 और 2 66 के 6 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 16 और 6 कितने हो गए 22। अब माइनस करें, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 9। ध्यान से देखना, यहाँ से 0 जा नहीं, तो यहाँ पर ध्यान देना 8 से 0 घट नहीं रहा, 0 से 8 घट नहीं रहा, तो यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ 10 हो गए, 10 से यहाँ दाई लेंगे कितने हो जाएंगे 10, 10 से यहाँ लिया, 10 से 8 के बचे 2, यहाँ बचे 9, यहाँ लिख दिया पूरे 9। यहाँ कितने बचे थे 9 से 6 बचा, घटा कितना बचा 3, यहाँ कितना 4 बचा 2। अब क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, ये 23,920, यहाँ पे क्या लिखा है 22,608, तो लगभग 8 बार फिर जाएगा, तो यही उतार के फिर कहते हैं 22,608। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1। अब उतारेंगे एक 0, अब ये कैसा लगभग जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 4 कहाँ पढ़ेंगे 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 32 1 33 के 3 हासिल लगा 3, 4 दूना 8 3 11, यहाँ से ली दहाई, यहाँ कितने हो गए 10 से 4 के बचे 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से ली दहाई, यहाँ कितने हो गए 11, 11 से 3 के कितने बचे 8, यहाँ पे कितना बचा 1। तो ये आपका आया 18,16 आया। तो अब क्या बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये जाएगा अब लगभग 6 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा ये। तो 6 छरंग 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 6 दून 12, 12 3 15 5 यहाँ से लगा 1, 8 छंग 48 1 49 के 9 यहाँ से लगे 4, 6 दून 12, 12 4 16, यहाँ से लिखा 10 से 6 के बचे 4, यहाँ से लिखा यहाँ कितने बचे 5 0, यहाँ कितना बचा था ये तो यहाँ से 11 से 9 के बचे कितने 2, यहाँ बचा 1, बस इतना काट लेंगे, बस इतना बहुत है। तो लगभग ये आपका कितना आया वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको काट के इतना आया है 0.008846 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ पे पहले से लिखी हुई वैल्यू है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने 0 बढ़ेंगे 2 2 4, तो इसको पूरे क्यों पूरा ना लिखो, यहाँ पर इसको इतना लिखो, भी ध्यान से देखना है, इसको 3 अंक तक लिख लो, तो 0.00885 बस बोले 10 की पावर -9। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है, समझते रहना है। तो यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे 2 2 4 1 5 0, 10 की पावर कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा 885 गुणे 10 की पावर, ये 5 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 5 कितने -14। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 अंक बाद अगर दशमलव लगा दें हम, तो 8.85 गुणे 10 की पावर यहाँ पर कितने बच जाएंगे -12। अब यहाँ पे मात्रक याद करेंगे, तो मात्रक ध्यान से देखना है, यहाँ से आप लोग मात्रक को समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसका मात्रक कितना आया था, यहाँ पे मात्रक इसका कितना आया था, ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आया था जैसे कि यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आया था।
तो जब इसको हम पलटेंगे, जब इसका हम मात्रक ज्ञात करेंगे तो ये नीचे वाला जो अपान वाला ये सबसे ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा सबसे तो इसका मात्रक क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही आपका एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो अब देखेंगे, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से। ये भाग करना जरूरी नहीं है, आप लोग भाग करके देख सकते हो, सिंपल तरीके से मैंने बताया भाग करके, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो आप लोगों का मान जो निकालना है, हमें एप्सिलॉन का आंशिक मान ज्ञात करना और मात्रक ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, कूलाम के नियम से हम लोग क्या उठाएंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब या लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हो, हम जानते भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम जानते भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं ये भी लिख सकते हैं। या अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन को ले जाएंगे इसके इनटू में। तो देखो मैंने इनटू में ले गया, इसको कहाँ ले गए, बटे में। तो बटे में लेंगे, इसका मात्रक भी बटे में गया। तो देखो यहाँ पर मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मात्रक इसका आया। हमें ज्ञात करना इसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अभी ज्ञात करना है। तो ये मात्रक ये कहाँ जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये एप्सिलॉन का मान यहाँ से हमने ज्ञात किया। ज्ञात करते हुए यहाँ पर हमने काटा, भाग किया, निकल के क्या आया, 8.85 × 10⁻12। अब मात्रक यहाँ से कूलाम ऊपर चला जाए तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब देखेंगे हम लोग एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र सीखेंगे। हम लोगों ने सीखा है एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान सीख चुके हैं हम। अब देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, बहुत सिंपल, एग्जाम में इसका विमीय सूत्र पूछ देता है एग्जामिनर। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। ये क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। यहाँ पर हमें किसका विमीय सूत्र निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट ले आएंगे हम, इधर उठा लाएंगे, तो F कहाँ चला जाएगा, वहाँ पर चला जाएगा। तो 1/4 इधर बचेगा, Q1 Q2 बचेगा, अपान में F आ जाएगा, R² आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा देंगे हम लोग, नेतांक है। Q1 Q2 F R² बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं Q का विमीय सूत्र 80 होता है, पीछे मालूम इसे बताया गया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 80। एक ये Q है तो इसका भी क्या होगा, 80 होगा, अपान में ये जो F है ये बल है, बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, ये होता है। और R² है तो लंबाई है, ये मीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहना आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। आप क्या करेंगे, ये देखो 2 बार लिखा है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A², ये T², ये A² T² अपान में क्या लिखा है, MLT-2 और L²। एप्सिलॉन 0 A² T² अपान में L यहाँ पे 2, ये 3, 1 है, तो ये कितने हो जाएंगे, L³ हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। अब ये सब फंक्शन उठा ले जाएंगे ऊपर हम, तो ये इन्वर्स में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, M इन्वर्स M-1, ये L ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, -3। और फिर ये A है, तो A की पावर कितना है, 2 है। ये -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, सॉरी प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है, माइनस का ऊपर 2 जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, -1 आया,
फिर क्या आया, ये एल ऊपर गया तो माइनस का 3 हो गया, ए तो ऊपर ही था तो ऊपर रहेगा, इसे ए स्क्वायर टी की पावर 2 है, ये माइनस का 2 तो ऊपर जाएगा प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा टी की पावर 4। यही एप्सिलॉन जीरो का क्या है, विमी सूत्र है। यही क्या है, एप्सिलॉन जीरो का विमी सूत्र है। आशा आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले कूलाम के नियम से लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से हमें एप्सिलॉन जीरो का क्या निकालना है, विमी सूत्र। तो F कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा, तो ये होता है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हटा देंगे, बचेगा Q1 Q2 अपान F आर स्क्वायर। Q1 क्या है, 1 है तो 80 है, फिर Q1 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Q2 है, Q1 लिख गया है, ध्यान से देखना, Q2 है, इसका भी 80 होगा। तो नीचे F है, F बल होता है फोर्स, इसका MLT -2 होता है विमी सूत्र। R क्या क्या होता है, लंबाई है तो L स्क्वायर, R 2 है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको हमने 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर फार्मूला है ना, ध्यान से देखें, ए 2 बार है, टी भी 2 बार है, इसको ए स्क्वायर टी स्क्वायर कर देंगे हम। नीचे वाला फंक्शन उठा के देखो, एल है, यहाँ पे एल है, इसको 3 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो माइनस माइनस, ये ए तो स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोगों की क्लास आज यहीं तक रहेगी, आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे जो पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग। तो मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें और रिवीजन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।